हजरत शीमा हुजूर को लेकर के गई हैं। देखो बहनें भाइयों से कितना प्यार किया करती हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत शीमा हुजूर को ले गई। वो उनकी सहेलियाँ अपने अपने भाइयों को खिला रही थी। कंपटीशन हो रहे थे। उनकी सहेलियाँ कह रही थी मेरे भाई की जिस तरह पेशानी है किसी के भाई की ऐसी पेशानी नहीं। दूसरी उसका तोड़ करके खींची थी। मेरे भाई के जिस तरह रुखसार हैं उसके इसकी तरह किसी के रुखसार नहीं। तीसरी कहती जिस तरह मेरे भाई के बाल हैं किसी के बाल नहीं हो सकते थे। हजरत शीमा कहने लगी मैंने सुन लिया तुम्हारे भाइयों की आंखें कैसी हैं, मैंने तुम्हारे भाइयों की पेशानियों के बारे में भी सुन लिया, उनके लबो रुखसार के बारे में भी सुन लिया। अब कोई मेरे भाई के बारे में भी सुने। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नसाकत पे लाखों सलाम। कोई मेरे भाई के बारे में भी सुने जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शीमा कहती आओ मुझसे मुकाबला करो। उनकी सहेलियों ने कहा था ए शीमा अपने भाई का चेहरा तो दिखा, नकाब तो हटा। जैसे ही हजरत शीमा ने अपनी सहेलियों के कहने पे हुजूर के जमाले जहां आरा से चेहरे मुकद्दस से अल्लाह अकबर चेहरे वद्दुहा से जब नकाब को पलटा है अल्लाह अकबर कबीरा उनकी सहेलियों की नजरें पड़ी हैं। हजरत शीमा से भी साख्ता बरमला कहती हैं शीमा तू जीत गई हम हार गए। का क्या मतलब? का शीमा तेरा भाई बहुत खूबसूरत है, तेरा भाई इतना खूबसूरत है इसके गाल में हमें चांद तैरता नजर आ रहा है, दूसरे गाल में रुखसार में सूरज तैरता नजर आ रहा है। तू जीत गई हम हार गए। ये हुजूर के हुस्न की बातें हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हुजूर नशो नुमा पा रहे हैं, हुजूर परवरिश पा रहे हैं, हुजूर की नशो नुमा हो रही है। उलमा ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा है जिस तरह आम बच्चे सालों में परवरिश पाते हैं, सालों में नशो नुमा पाते हैं, सालों में बढ़ते हैं, हुजूर महीनों के एतबार से बढ़ रहे थे। जिस तरह बच्चे सालों में बड़े लगते हैं हुजूर महीनों के एतबार से बढ़ते चले जा रहे थे। हुजूर एक साल के लिए हलीमा सादिया के पास आए हैं। हलीमा सादिया से हुजूर कहने लगे अम्मी जान मेरे भाई शीमा और मेरी बहन शीमा और मेरे भाई अब्दुल्ला पूरे दिन दिखाई नहीं देते, ये कहाँ जाते? कहा बेटे मोहम्मद ये बकरी चराने जाते हैं। कहा अम्मी मैं भी जाऊँ? हुजूर चले गए, वापस आ गए। अब चंद दिन के लिए हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को जंगल न जाने दिया। जंगल के शेरों ने मशवरा किया कि आमना के लाल की जियारत नहीं हो रही है, मक्के हिलाल का दर्शन कैसे लिया जाए? तो शेरों ने मशवरा किया आपस में कि जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली हलीमा की बकरी है उसे उठा लो, बकरी छुड़ाने आएंगे हो जाएगी। अल्लाह अकबर। शेरों ने बकरी को उठा लिया। हलीमा सादिया के बेटे दौड़े दौड़े आए। कहा अम्मी जान गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा अम्मी जो बड़ी बकरी थी उसे शेर उठा करके ले गए। हलीमा सादिया चीख पड़ती हैं। आका इरशाद फरमाते अम्मी मेरे होते हुआ आप इतना परेशान? कहा बेटे सुनते नहीं, अभी तुम्हारे भाई अब्दुल्ला ये खबर दे रहे हैं जो अपनी सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसे जंगल के शेर उठा करके ले गए। कहा अम्मी चलता हूँ दिलवा करके लाता हूँ। हुजूर तशरीफ ले गए, टीले पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया ओ जंगल के शेरों मेरी अम्मी की बकरी वापस कर दो। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर कबीरा। जंगल के शेर हुजूर की वालदा की बकरी के कान पकड़ के लेकर के आ रहे हैं, आंखों से शेरों के आंसू टपक रहे हैं, आकर के कदमों में आकर के सलामी देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला ने शिकायत गलत की थी, हमने आपकी बकरी को अल्लाह उठाया था लेकिन खाने के लिए नहीं उठाया था। या रसूल अल्लाह आप उस दिन आए थे जंगल में, उस दिन से आज तक आए नहीं थे। हम रोजाना आते थे आपको देखने के लिए लेकिन आप नहीं आते थे, हम आपका दीदार करना चाहते थे। ऐ मेरे आका हमने ये मशवरा किया, बाहमी मशवरा कि हुजूर की बकरी को उठा लिया जाए, आका छुड़ाने आएंगे तो हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। या रसूल अल्लाह बकरी उठाने का तो बहाना है, असल में आपकी ज़ियारत करने का निशाना है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल मुख्तसर ये एक साल हुआ, हलीमा सादिया वादे के मुताबिक लेकर के आ गई। हलीमा सादिया रोने लगी। हजरत सैयद आमना कहती माल मिलेगा आपको, आपने मेरे बेटे की परवरिश की, उसके इवज़ बदले में तुम्हें बहुत दौलत मिलेगी, हमें प्यार कर लेने। कहा दौलत नहीं चाहिए, जिससे तेरा लाल मिल गया उसे दौलत तो खुद ब खुद मिल गई।
सबसे बड़ी दौलत तो तेरा बेटा है, इससे बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती। कौनैन की दौलत मोहम्मद मुस्तफ़ा। काफिर दामन क्यों फैलाया? जब दौलत तुझे मिल गई, पहले ही मिल गई, ऑलरेडी दौलत तेरे पास, कहा दामन इसलिए फैलाया तेरे बच्चे की अदाओं ने मुझे अपना गिरविदा बना लिया। 1 साल तूने अपने रजा के मुताबिक मुझे दिया, 1 साल मेरे कहने से और दे दे, 1 साल तेरे बेटे को और मैं परवरिश कर लूं। हलीमा सादिया के कहने पे हुजूर की अम्मी ने मशवरा किया, अब्दुल मुत्तलिब उनके अब्बू जान ने मशवरा दे दिया, हाँ कर दी और हुजूर को दे दिया। अब वो लेकर के चली, हजरत आमना की आंखों से आंसू टपकने लगे। हजरत आमना रो रही, कह रही अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरी बेटी की बोलो ना हिफाजत करना। ये माएँ होती, माएँ दिल पे पत्थर रख के औलाद को कमाने भेजती हैं, वरना आप चल भी नहीं सकते थे, माँ ने आपसे प्यार किया है। आप बोल नहीं सकते थे, माँ ने आपसे प्यार किया है। आप बैठ नहीं सकते थे, माँ ने आपसे प्यार किया। बोलो ना अल्लाह अकबर। दुनिया वालों की ज़रूरतें पूरी की हैं तो तब तो अल्लाह अकबर उन्होंने आपसे मोहब्बतें की हैं। माँ है जो बग़ैर अल्लाह अकबर कबीरा लालच के अपनी औलाद से मोहब्बत किया करती है। मैंने जो आया करीमा, दूसरी आया करीमा का अल्लाह अकबर जुस तिलावत किया, रब ने उसी में यही तो फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ के साथ हुस्न सुलूक करो। ये अल्लाह अकबर दौरे पुरफितन है। यहाँ से कड़वी बात की जाए, मौलवी की सुबह को बुराई होती है, कैसा फुला मौलवी बुलाया था, अल्लाह अकबर कड़वी कड़वी बातें करके गया है, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए थी। मैं वो मौलाना नहीं, अल्लाह अकबर आपको हंसा करके चला जाऊँ, आपको गुदगुदा करके चला जाऊँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने देखा अपने मुआशरे के बिगड़े हुए हालात, मैं अल्लाह अकबर कुछ नुस्खे आपको देकर के जाना चाहता हो। हजरात आज लोग पीर फकीरों के पीछे पड़े हुए हैं। एक बात मैंने बड़े अल्लाह अकबर गौर से अपने मुआशरे में देखी है, पीर फकीर को देने के लिए मेरी कौम के जवानों के पास पैसे होते हैं, लेकिन बाप की दवा के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। अगर छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगे अब्बू की दवाई आनी है, तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है इस बार मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दिला करके ले आओ। लेकिन उसी वक्त उसके पीर आ जाएं तो पता नहीं पैसा कहां से आ जाता है, लिफाफा कहां से आ जाता है पीरों के देने के लिए। अल्लाह अकबर तुम्हारा अल्लाह अकबर तुम्हारे पास पैसा है, बाप के खर्चे के लिए दवा के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं, माँ की खिदमत के लिए तुम्हारा पैसा नहीं। याद रखना खुदा की कसम, पीर फकीरों से दुआ कराओगे कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बाप से दुआ करा लो, माँ बाप ने दुआ दे करके तुम्हें जन्नती कह दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा करके तुम्हें जन्नती बना देगा। जन्नती हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप को हल्के में मत लेना। हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। जिंदगी भर अपने बाप की खिदमत गुलाम बन करके किया करो, माँ की खिदमत नौकर बन करके किया करो। कितनी खिदमत कर लो लेकिन हक अदा नहीं कर सकते। मुझे एक वाक़या याद आ रहा, टाइम तो बहुत हो गए लेकिन वाक़या सुन लो। एक साहबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पर बिठा करके 1-2 मरतबा नहीं 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका फरमाते हैं अपनी माजी की तरफ पलटो, अपने बचपन की तरफ आओ, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। जब तुम्हारा बचपन था तुम अय्याम शीर ख्वारगी के तई अल्लाह अकबर अय्याम शीर ख्वारगी से गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर तुम्हारा बचपन था, ठंड का मौसम था, रात का वक्त था, तुमने बिस्तर पे पेशाब पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने बिस्तर को साफ किया, बिस्तर गीला हो गया, तुम्हारे घर में गुर्बत थी, गरीबी थी, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी वालिदा ने उसी बिस्तर को बिछा दिया, फिर उस गीले बिस्तर पे खुद लेट गई और अपने सीने पे पूरी रात उस तुमको सुला लिया। आका फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके काबा शरीफ का तवाफ करवा करके अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात में माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम माँ के सीने पे सोए थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद यार जिंदाबाद। समझना चाहिए, माँ बाप की भी फीलिंग होती है, माँ बाप के भी खर्चे होते हैं। माँ बाप ने हमारे तमाम खर्चे पूरे किए, एक बाप तमाम बच्चों को पढ़ा रहा, सबकी फीस दे रहा, सबको कपड़े बना रहा,
सबको खुशी दे रहा है एक बाप। बुढ़ापे में बाप के भी खर्चे होते हैं, कभी हिसाब नहीं लेता बाप पैसे दे करके औलाद को। लेकिन ये औलाद जब जवान होती है, माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो 500 रुपए दे के भी हिसाब नहीं। अब्बा फिर मांग रहे हो, पिछले हफ्ते तुम्हें 500 दिए, कहां कहां लुटा रहे हो? हाँ, मंडल कम पी लो, बीड़ियां कम सूत लो। ये हालात है। असीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो खुदा की कसम, ये माँ बाप जो ना, माँ बाप औलाद को ऊंचा देखने के लिए कितनी मर्तबा नीचे होते हैं, औलाद की खिदमत करते हैं, औलाद की परवरिश करते हैं। लेकिन औलाद जब बड़ी हो गई तो माँ बाप नीचे हो गए। घर घर का झगड़ा है। मुफ्ती साहब, अलीगढ़ में रमजान शरीफ में हमने खबर पढ़ी, वहां एक बेटा अपनी माँ को मारने के लिए घर से निकल गया। माँ बूढ़ी थी, उससे उठा नहीं जाता था। मैंने दरवाजा लॉक करके ताला मार गया। 8 दिन 10 दिन बाहर रहा। बेटी तो बेटी होती है भैया, उसे फिक्र हुई, माँ का फोन नहीं है, बात नहीं हो रही, माँ बीमार रहती है मेरी। वो आ गई, आके देखा दरवाजा बंद है, भाई का भाभी का नंबर भी नहीं लग रहा। दरवाजा तोड़ा, अंदर पहुंची तो वो बूढ़ी औरत ना बस सांसा चल रही थी, पेशाब पखाना उसके कपड़ों में था, मक्खियां जिस्म पे भिनक रही थी। उसके बाद जब उसे पकड़ा, उसके बेटे से बुढ़िया के पूछा, तूने ऐसी माँ की हालत क्यों की? जब माँ से उठा नहीं जाता था, ऐसी हालत तूने बना दी। कहने लगा, साहब मैं माँ से छुटकारा चाहता हूँ, छुटकारा चाहती हूँ। ये मर नहीं रही तो सोचा ऐसे निकल जाऊं, कैसे न कैसे इससे छुटकारा तो मिले। आज कह रहे ना, मर गए, बूढ़े हो गए थे, कमजोर हो गए थे, दिल कमजोर हो गया था, इसलिए मर गए। ठंड ज्यादा पड़ी थी। देखो इस बार ठंड ज्यादा थी, जितने बूढ़े थे सबके टिकट कट गए। बूढ़े मर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ ठंड तो एक अपनी एक अलग चीज है भाई। मौसम ठंडा गर्म आते हैं, कभी ठंडे के गर्म होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ठंड से कम मर रहे हैं, औलाद के रवैयों से बूढ़े ज्यादा मर रहे हैं। औलाद मार रही है माँ बाप को, जब उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, उन्हें लावारिस बना दिया, कोई उनसे उनके हालात पूछने तैयार नहीं है। उनकी चारपाइयां वहां पड़ी हैं जहां ढोर बनने कि बस ढोरों की रखवाली करते रहो, तुम चौकीदारी करते रहो। हमने देखा माँ बाप की बेइज्जती करने वालों को, खुदा की कसम, उन्होंने माँ बाप की चारपाई जानवरों की जगह जाकर के डाली। उनकी औलाद ने उनकी चारपाइयां दरवाजों पर फेंकी, दरवाजों पर। इतनी बुरी हालतों में उन्हें मौत आई है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत। सरे राह एक बूढ़ा मुझे मिला, सवेरे सवेरे बिल्कुल, उसकी टांग में जब मैंने देखा, चाल देखी तो कदम डगमगा रहा था। मैंने पूछा क्या हालत है, आप कहाँ जा रहे हो इतनी सवेरा? बोले साहब कमाने जा रहा हूँ। मैंने कहा बुढ़ापे तो खाने की उम्र है, बैठ के खाइए। कहा साहब वो खाते हैं जिनकी औलाद फरमा बरदार होती है, और जिनकी औलाद निकम्मी होती है ना फरमान होती है, उन्हें पेट की आग बुझाने के लिए बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ती है। तो भीख मांगने नहीं चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ साहब, मेरे अंदर भी कुछ है, वो मेरी गैरत जो उसको गवारा नहीं करती। भीख नहीं मांगूंगा, आखिरी सांस तक जहां तक होगा काम करके खाऊंगा। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी कदम में इतनी अल्लाह अकबर, चाल में इतनी डगमगाहट क्यों? कहने लगा मत सुनो। रो करके बोला, इस टांग पे बड़े बेटे ने डंडा मारा। ये घर घर की कहानी मेरे भाई, कितने ऐसे जो मार रहे हैं माँ बाप को, माँ बाप को गालियां दे रहे, माँ बाप को गालियां, चौराहों पे आकर के गाली दे रहे। माँ बाप की ऐसी हालत कर दी जो बयान करने से अल्लाह अकबर बाहर है। ऐसी बातें मैं बयान भी नहीं कर सकता। एक लड़की ने मोहब्बत कर ली, माँ बाप ने उसको समझाया कि लड़का नशेड़ी गलत है, तो उस डायन ने, उस चुड़ैल ने अपने माँ बाप की कत्ल कर दिया। बामन खेड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कितनी खेड़ी हो गई। माँ बाप को ही मार दिया चक्कर में, तुम मुझे रोकोगे, तुम्हें मारती। तो ये माँ बाप मर नहीं रहे ना, मारा जा रहा। और याद रखना, खुदा की कसम, अगर किसी की वजह से किसी का बाप मर गया, कितनी लंबी फाता करता रही है पूरी जिंदगी। हाँ, तुझे फायदा नहीं पहुंचाएगी। लिहाजा आज अपने बाप की इज्जत कर, बाप के पास बैठा कर, बाप की सुना कर। बाप तेरी दौलत का भूखा नहीं है, ये अब इसके चंद जुमले उसको सुन लिया कर, इसके मरहम पे अल्लाह जख्म पे मरहम रख दिया कर। बाप के पास बैठा कर। कभी उस बाप से भी पूछा कर जिसके 5 बेटे हैं, कोई बेटा बाप से बात करने तैयार नहीं, उसे तो बड़ा नाज, तो 5 लाठियां हैं मेरी, अल्लाह अकबर 5 बेटे हैं मेरे। वो तो बेटों को देखता था, देख करके खुश हो जाया करता था। ये तो बाप ऐसी
शख्सियत है, जब औलाद को अच्छे कपड़ों में देखता है तो खुद पुराने कपड़ों में मुस्कुराने लगता है। मैंने देखा ईद भी आती है तो पुराने कपड़ों में मुस्कुरा करके ईद कर लेता है। क्या इसे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है? कहने लगा नहीं, जब औलाद को नए कपड़ों में देखता हूँ तो मेरी ईद तो इन्हीं पुराने कपड़ों में अच्छे से हो जाया करती है। और खुदा की कसम, बाप की इज्जत किया करो, माँ की खिदमत किया करो। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। ये पीर फकीर तुम्हें नहीं बचाएंगे, माँ बाप तुम्हें बचाएंगे। माँ की इज्जत करो, माँ की खिदमत करो। कितने पीर फकीरों के सहारे लेना, और खुदा की कसम अगर माँ का ना हुआ, अपने बाप का ना हुआ, तो ये 2 नंबरी 1 नंबरी पीर अल्लाह अकबर की हैसियत क्या है। पीरों के पीर भी तुम्हें नहीं बचाएंगे, गौसुस सकलैन भी तुम्हें नहीं बचाएंगे, शेख बगदाद भी तुम्हें नहीं बचाएंगे, सरकारे बगदाद भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। माँ बाप को अल्लाह ने वो शान दी है। मैं तो आखिर में यही मशवरा देकर के, यही पैगाम देकर के आपसे अल्लाह अकबर गुजरना चाहता हूँ। जब घरों में आया करो, माँ बाप से चंद मीठी मीठी बातें किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब घरों से निकला करो, बाप के हाथ चूम के निकला करो, माँ के कदम चूम के निकला करो। हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी भांजे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते, जो बेटा बाप के कदम जिंदगी में एक मर्तबा चूम लेता है, उसे 10 साला नफली इबादत से वो हासिल नहीं होता जो बाप के एक मर्तबा कदम चूमने से हासिल हो जाया करता है। कभी आकर के बाप के पास बैठ, बाप के कदमों में बैठ, माँ के पास आकर के बैठ, माँ के चरणों में बैठ, बाप के कदमों में बैठ। पीरों के पास बहुत बैठा, मियाओं के पास बहुत बैठा, तुझे कुछ ना मिला। काश तू अपने बाप के पास बैठा होता, काश तू अपनी माँ के कदमों में बैठा होता, माँ की दस्तबोसी करके घर से निकला होता, बाप की दस्तबोसी करके घर से निकला होता, बाप के हाथ चूम के घर से निकला होता, माँ के कदम चूम के घर से निकला होता। मुनव्वर राना कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह की कसम, मैंने देखा है, मेरा अपना मानना है, अल्लाह अकबर कबीरा। आपका अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मुफ्ती जुनैद साहब कबीला का मानना एक अपना मानना है, इनकी सोच अपनी सोच। अल्लाह अकबर कबीरा, नकीब अहले सुन्नत कारी आबिद साहब, ये तमाम उलमा, अल्लाह अकबर, हर एक की फिक्र अलग अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक दूसरे की फिक्र से मुत्तफिक हो। मेरा अपना मानना है, मैंने अल्लाह अकबर गौर किया है, बता रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनना। जितना प्यार बाप करता है उतना कोई नहीं करता, जितना प्यार माँ करती उतना प्यार कोई नहीं करता। मैंने खुद ने देखा है, जब रात को अल्लाह अकबर कबीरा जलसे से फारिग होकर के, इन महाफिल से फारिग होकर के, इन मजालिस से फरागत हो लेकर के जब घर को वापस होते, रात के 2 बज रहे हो या 1 बज रहे हो, दरवाजे पे जाकर के दस्तक देते हैं, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज आया करती थी या आज माँ की आवाज आती है। मैं कहना चाहता हूँ जवानों, बाप के पास बैठा करो, माँ के पास बैठा करो, अपने रवैयों से बाप को कत्ल मत करो, अपने गलत रवैयों से माँ का कत्ल मत करो। ये माँ बाप है, औलाद सो जाती है, बीबी सो जाती है, लेकिन जब तक बेटा नहीं आ जाता बाप को नींद नहीं आती है, माँ को नींद नहीं आती है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, औलाद का इंतजार करते रहते हैं और कहते मौला बेटे की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा घर में पहुंचा, माँ बाप को बेतार देखा, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। मत मारो अपने रवैयों से अपने माँ बाप को, इनकी भी सुनो, इन्होंने तुम्हें पैदा किया, माँ के पेट में तुमने लाते मारी, 9 महीने तक रहे हो, अब पैदा होने के बाद लाते मत मारो।